हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को मालूम है कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो इस समय फिल किए जा रहे हैं। 12 मई से लेकर 11 जून तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और आप सभी लोग इसकी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। लेकिन वेट, इससे पहले कि आप प्रिपरेशन करने लग जाएं और आपके पास आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम हो, सारी स्ट्रैटेजी नहीं मालूम हो या एक प्रॉपर पाथ नहीं मालूम हो कि किस पाथ में प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या एक राइट डायरेक्शन होगा, क्या एक सही स्ट्रैटेजी होगी। अगर ये नहीं मालूम होगा तो शायद आपके पास एक प्रॉपर वो टाइम ना रहे जिस समय आप मतलब आप एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा और आप पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे इन इन केस अगर आपके पास ये सारी चीजें ना रही तो यहाँ पर आज के इस सेशन में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रुक जाइए और एक बार सारी चीजें पहले देख लीजिए, जान लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन की शुरुआत करिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको पता होंगी कि ओपनिंग डेट 12 मई से 11 जून तक है। लेकिन ये डेट सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि अ, पता तो सबकी को है, बट ये डेट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये डेट्स मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट क्या हो सकता है जो प्रीवियस देखा गया 2017 में जब एग्जामिनेशन हुआ था। 2017 में लास्ट डेट के बाद 59 डेज के बाद आपका एग्जामिनेशन हो गया था। लास्ट डेट से 59 डेज, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से 59 डेज के बाद आपका एग्जाम हो गया था। सिमिलरली 2020 में अगर हम बात करें, 2020 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो लास्ट डेट से 39 डेज के बाद आपका एग्जामिनेशन हो गया था। 39 डेज के बाद आपका एग्जामिनेशन हो गया था। अब यहां पर बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की। 11 जून, 11 जून से अगर देखा जाए तो अगर मैं रफली मान के चलूं कि आपको 50 डेज का समय मिलता है, कम से कम 50 डेज का समय मिलता है, तो वो 11 जून से आपका 50 डेज का समय होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का समय होने वाला है 11 जून से। तो 11 जून से 2 महीने अगर आप लगा लेते हैं तो ये लगभग हो जाता है 11 अगस्त। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एग्जाम लगभग लगभग 1 अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। यहां पर अगर मैं लिख दूं तो एग्जाम डेट क्या हो सकता है, अगस्त फर्स्ट वीक या उससे भी पहले हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो अभी आपका चल रहा है ऑलमोस्ट मई एंड होने वाला है। यू हैव अ कंप्लीट जून, यू हैव कंप्लीट जुलाई एंड ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने का समय है। 2 महीने 15 दिन का समय हम एक्सपेक्टेड मान लेते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आपके पास प्रॉपर 70 डेज का अप्रोक्सीमेटली, 70 to 75 डेज का अप्रोक्सीमेटली टाइम है। तो आप इस टाइम को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाकर लेकर चलिए कि आपको इतना समय मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपको पता होना चाहिए सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी में आपका 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का समय होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 3 घंटे में 2 पेपर में आपको ये टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, हर एक के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 इसके 25 25 25 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर आप इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो आपको कम से कम सिक्योर करना होगा पेपर 1 में एटलीस्ट एक वो मार्क्स सिक्योर करना होगा जिससे आपका पेपर 2 जो है वो चेक हो, पेपर 2 की जो है आपका इवेल्युएट हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में। तो आपको कम से कम पेपर 1 में आपको 25 25 25 25 अगर है तो आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 60 to 65 मार्क्स आपको लेकर आने ही पड़ेंगे पेपर 1 में। तब जाकर आपका पेपर 2 में जो है वो आपकी कॉपी चेक होगी, पेपर 2 इवेल्युएट किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के पेपर 2 डिसिप्लिन रिलेटेड होने वाले हैं। 200 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का यह मतलब नहीं होता कि आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर लें। नेगेटिव मार्किंग ये नहीं होने का मतलब ये होता है कि आप एक्यूरेसी के साथ जो है वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। क्योंकि जिसके ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर 178 क्वेश्चंस आपके, आप 170 मान लीजिए 200 क्वेश्चंस आपने किए एंड 200 क्वेश्चंस, 175 क्वेश्चंस जो है वो किसी ने किए 175 क्वेश्चंस। और अगर आपने 200 क्वेश्चंस किए और आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं और जिसने 175 क्वेश्चन किए उसके भी 150 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको वरीयता दी जाएगी।
जिसके गलत आंसर्स जो हैं वो कम हैं, क्योंकि 175 अटेम्प्ट जिसने किया है वो 150 लाने में उसके जो गलत नंबर हैं, गलत क्वेश्चंस हैं वो कम हैं, इसीलिए उसको वरीयता दी जाएगी, उसको आपसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल 100 क्वेश्चंस दोनों ही पेपर में कर दें, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड थिंग इज कि हम आप आ जाते हैं हम यहाँ कट ऑफ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 में, तो ये जो टोटल कट ऑफ आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज, आपके पास जो टोटल कट ऑफ है ये काफी ज्यादा दिखाई दे रही होगी, बट इसमें इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो एडेड है। तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर भी कट ऑफ 2019 की जो 2020 में एक पेपर हुआ था काफी ज्यादा गई थी। तो आप इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हालांकि इस बार तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 221 वैकेंसीज इस बार हैं, पिछली बार से ज्यादा ही है 3 वैकेंसी, बट इस बार कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, बिकॉज 5 साल से रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, 6वें साल पर रिक्रूटमेंट 2026 में हो रहा है। 5 साल से जो हो रहा था वो गेट के थ्रू हो रहा था। तो इस बार आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और इस एग्जामिनेशन में अपनी एक सीट, इस पोस्ट में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं शायद, दैट इज योर रैंडम प्रिपरेशन की। कहीं से भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी देखा है, अभी भी मेरी लाइव क्लास में, जो मैं लाइव क्लास यूट्यूब पर इसी चैनल पर 1 बजे लेता हूं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि सर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, हो जाएगा क्या? तो रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स पीवाईक्यूज नहीं देखना चाहते कि पीवाईक्यूज क्या आए हैं 2017 में, 2020 का क्या पेपर रहा है, तो पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हैं और बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। अगर मैं यहां पर बात करूं, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना होगा कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं बट रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आ सकते। पीवाईक्यू इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एंड डीएससी के खास तौर पर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं शुरू से सभी कैंडिडेट्स को कह रहा हूं कि गेट एंड डीएससी के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे आप मैकेनिकल के हों, चाहे आप सिविल के हों, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स के हों। सो पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज ऑल्सो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप नहीं करते तो शायद आप गलती कर रहे हैं। लेवल मोस्टली इजी टू मॉडरेट रहता है, तो यहां पर आपको मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस भी किया है जो जो सीआईएल में क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे लेवल के आए थे 2020 में, लेकिन 2026 में पूरे तरीके से अलग हो सकता है, क्योंकि 2026 6 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरे तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल बदल जाएगा और ये उम्मीद है कि 100% बदल जाएगा। तो इसीलिए लेवल पर हम 2020 के लेवल के आधार पर पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। सो लेवल जो है वो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करना होगा, नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट, ऑल्सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन करना जो है वो भूल गया हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहा था लास्ट ईयर, तो ये मेजर फोकस सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करिए, नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सीक्वेंस में खत्म करेंगे। लेस वेटेड सब्जेक्ट जैसे ईएमएफटी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये 2-2 3-3 नंबर के सवाल आ सकते हैं, तो इसको आप बाद के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले इनको फोकस करना चाहिए, पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या टेक्निक अपनाएं, कंसिस्टेंट रहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला रिवीजन करते रहें, है ना, की फॉर्मूलाज जो है वो डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। 50 से 100 एमसीक्यूज, यहाँ 25 से 50 लिखा है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 50 से 100 एमसीक्यूज रोजाना सॉल्व करिए और अपनी गलतियों को देखिए। 100 एमसीक्यूज जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे कहां गलतियां हो रही हैं, अपनी गलतियों को देखिए और उन्हें सुधारिए, पहचानिए और सुधारिए। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो आपको रहना होगा कंसिस्टेंट, हर दिन 12 घंटे से 14 घंटे, 10 से 12 घंटे एटलीस्ट कम से कम आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। पीवाईक्यूज, गेट एंड डीएससी के प्रैक्टिस करने होंगे, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट सॉल्व करना होगा,
रेगुलर बेसिस पर डेली कम से कम 12 घंटे के आसपास अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी CIL मैनेजमेंट ट्रेनी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप सभी लोगों के लिए अड्डा 24/7 पर हमारे पास हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बैचेस। तो आपको करना क्या होगा, अड्डा 24/7 पर आना होगा। अड्डा 24/7 पर वेबसाइट पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए ऑल कोर्सेस इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आपको इस समय महापैक पर हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। बट अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड का ही सिर्फ बैच परचेज करना चाहते हैं, सो यू कैन परचेज अ कोल इंडिया लिमिटेड बैच सेपरेटली, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ, और सेपरेटली फॉर नॉन टेक्निकल एज वेल। तो यहां पर जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं इसको आप और कम कर सकते हैं यूजिंग कूपन कोड Y1022, और 1595 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल जाता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जाइए और इस कोल इंडिया लिमिटेड के बैच से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको दोनों बैच, दोनों टेक और नॉन टेक दोनों आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ नॉन टेक की प्रिपरेशन करना है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का सेपरेट नॉन टेक्निकल का बैच भी हमारे पास, दैट इज लाइव। ओनली द प्राइस इज 1143, बट इफ यू विल यूज कूपन कोड Y1022 आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 1000 रुपए में आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल का बैच मिल जाने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें, अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। सारी चीजें एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। CIL में एक सीट आपकी हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। इस सेशन को लाइक और शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।